नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। उड़ीसा से लाकर कई जिलों में खपाने वाला अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बुधवार को दीपका पुलिस ने वाहन से जब्त किया था 30 लाख का गांजा। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र में 2 क्विंटल गांजा से भरी मिली जैलो वाहन के मामले में पुलिस ने जिले के 4 अलग अलग स्थानों में रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से गांजा यहां लाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को भनक लगने पर नाकाबंदी की गई, तब गाड़ी छोड़कर आरोपी चालक फरार हो गया था। जांच के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुधवार की रात संदेह के आधार पर जांच के लिए दीपका चौक के पास एक जैलो कार को पुलिस ने रोकना चाहा तो चालक भागने लगा। पहले वाहन सोमवारी बाजार की ओर मोड़ लिया। पीछा किए जाने पर तेज गति से टैक्सी स्टैंड के पास जैलो वाहन ब्रेकर में उछलने के बाद बंद हो गया। चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गांजा का एक बड़ा खेप आने की सूचना मिली थी। इस आधार पर दीपका में घेराबंदी की गई थी। जब्त जैलो में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। वाहन नंबर के आधार पर जांच शुरू की गई और गिरोह के सदस्यों के चेहरे एक एक कर सामने आ गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोशन कुमार चौहान, प्रहलाद चौहान, हिमांशु जायसवाल, जय किशन शामिल हैं। आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद किया गया है। इसका भी उपयोग गांजा तस्करी के लिए किया जा रहा था। सभी आरोपियों के खिलाफ 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि झारखंड के बॉर्डर तक उस राज्य की पासिंग नंबर की गाड़ी में गांजा लाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पासिंग की गाड़ी में माल पलटी कर देते हैं। यदि यहां से अन्य राज्य गांजा ले जाना हो तो वहां से गाड़ी आती है। जब्त किए गए 2 क्विंटल गांजा झारसुगड़ा के सोनपुर से रवाना हुआ था। कोरबा जिले के आसपास के एरिया में खपाने के अलावा सरगुजा, बैकुंठपुर, पेंड्रा, जांजगीर चांपा में लुक छिप कर बेचने वाले छोटे कारोबारियों को सप्लाई किए जाने की योजना थी। आदरणीय एसपी सर के दिशा निर्देश पर लगातार जितने भी अवैध गांजा है, अवैध जितने भी एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाले मादक पदार्थ है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कड़ी से कड़ी निर्देश दिए हैं। इसी के परिपालन में 5 तारीख रात्रि को दीपका थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिसमें 2 गाड़ी में, एक जैलो कार और एक स्विफ्ट कार में लगभग 2 कुंटल गांजा पकड़ने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। साथ ही साथ जो 4 आरोपी हैं, जिनके द्वारा लगातार उड़ीसा राज्य से गांजा ला करके खपाया जा रहा था, 4 महत्वपूर्ण आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अभी तक विवेचना में गांजा जो है उड़ीसा राज्य से लाना और जिला कोरबा एवं आसपास के क्षेत्रों में खपाने के संबंधी जानकारी मिली है, जिस पर आगे अभी विवेचना में अब जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। 4 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। शराब में पैसे उड़ा देने वाले पिता की पुत्र ने कर दी हत्या। पुलिस को गुमराह करने बताई झूठी कहानी, आरोपी गिरफ्तार। आदतन शराबी पिता से परेशान बेटे का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर चढ़ गया जब वह बार बार समझाइश के बाद भी शराब के नशे में घर पहुंचा। घर खर्च के लिए रुपए नहीं देता था और पूरी कमाई नशे में उड़ा देता था। नाराज बेटे ने उसकी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। अंदरूनी गंभीर चोट आने पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घबराहट में बेटे ने पिता की मौत को स्वाभाविक बताकर पुलिस को गुमराह करने लगा। सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। घटना दर्री थाना क्षेत्र के कंदई खार धनवार मोहल्ला का है। यहाँ रहने वाले 50 वर्षीय रामेश्वर कर्माकर 2 नवंबर की शाम नशे की हालत में घर पहुंचा। उस वक्त उसका बेटा दिलहरण कर्माकर घर के बाहर बैठा था। फिर से शराब पीकर आने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दिलहरण गुस्से में लाल पीला हो गया। कमरे के अंदर रखे डंडे से उसने अपने पिता की पिटाई कर दी। बेदम पीटने की वजह से उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई। उपचार की व्यवस्था भी नहीं की गई। तड़पते हुए रात में करीब 1 बजे उसने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे दिलहरण खुद थाना पहुंचकर पिता की मौत की सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में उसके पिता जख्मी अवस्था में घर पहुंचे थे। रात को उनकी मौत हो गई। यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी और उससे गहन पूछताछ की गई और दिलहरण ने हकीकत बयां कर दी। दिनांक 3/11/2020 को लगभग 11:15 बजे रात को दिलहरण कर्माकर ने थाने में सूचना दी है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस जो है मौके स्थल पर पहुंची और जांच प्रारंभ किया। जांच से यह पता चला कि रामेश्वर कर्माकर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर में चोट के निशान है। शरीर में चोट के निशान होने से पुलिस को यह अंदेशा हो गया कि यह हत्या का मामला हो सकता है।
फिर उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर से राय लेने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इसकी सांघातिक मतलब डंडे या किसी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से सांघातिक प्रहार करने से मृत्यु हुई है। तो यह स्पष्ट हो गया पुलिस को कि जो दिल्हन का माँ का जो सूचना देने आया है उनसे ही अच्छे से पूछताछ करने से पता चलेगा। जब उनसे पूछताछ हिकमत अमली से पुलिस द्वारा किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया और कारण बताया कि पैसे को लेन देन को लेकर के शराब के नशे में पिता और पुत्र के बीच विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने पिता जब इसको डंडे से मारने के लिए तैयार हुआ उसी समय डंडा छीनकर इन्होंने जो है अपने पिता पर सिर पर जो है 4-5 वार मतलब गंभीर वार कर दिए जिससे उनकी मौके स्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर उपवास रखा। आज प्रबंधन ने चेताया, आंदोलन किया तो वेतन कटेगा और ब्रेक इन सर्विस भी होंगे। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने कर्मियों की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। शनिवार को बिजली कंपनी मुख्यालय व पावर प्लांट के सामने 1 दिवसीय उपवास व मौन व्रत का आंदोलन किया गया। संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण, कैशलेस मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांग को लेकर छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी सामूहिक उपवास व मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया। इधर महासंघ के आंदोलन के पहले पावर कंपनी ने भी चेतावनी भरा आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि आंदोलन के लिए बिजली कर्मचारी की छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं या आंदोलन में शामिल होते हैं तो कंपनी इसे ब्रेक इन सर्विस मानकर कार्रवाई करेगी। कर्मियों का वेतन काटने की कार्रवाई उसी माह के वेतन से होगी। इधर प्रबंधन की चेतावनी के बाद भी बिजली कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और बीएमएस के प्रदेश महामंत्री आरएस जायसवाल ने कर्मचारी हित के मुद्दों पर आंदोलन हर हाल में करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उपवास आंदोलन के बाद जरूरत पड़ने पर 13 नवंबर से दीपावली के पहले अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन का भी आह्वान किया है। ब्रेक इन सर्विस आदेश का मतलब है कि हड़ताल के दिन काम पर नहीं आने वाले कर्मचारी उस दिन कंपनी की सेवा में थे ही नहीं। इससे प्रभावित कर्मचारियों के वेतन व मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर भी भविष्य में असर पड़ने की आशंका रहती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स
हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। होटल और मिठाई दुकानों में जांच करने पहुंची टीम। 5 दुकानों से लिए गए सैंपल। दीपावली में मिलावटी मिठाई ना बिके, इसके लिए पहले ही शुरू की गई जांच। दीपावली में मिलावटी मिठाई न बिके, इसके लिए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने शहर के मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। कुछ जगह से मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शहर के कई होटल, डेयरी व दुकानों में जांच की। एक मिठाई की दुकान से पेड़े का सैंपल भी लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत ने बताया कि दीपावली तक विभाग का यह चेकिंग अभियान व्यापक स्तर पर जारी रहेगा। जिस भी खाद्य वस्तु में गड़बड़ी की आशंका होगी, उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि उपनगरीय क्षेत्रों में भी अभियान चलाया जाएगा। खाद्य अधिकारी RR देवांगन ने बताया कि जांच में पाई जा रही कमियों को दूर करने की समझाइश भी संचालकों को दी गई। पहली बार खाद्य विभाग की टीम दीपावली से पहले जांच कर रही है। इसके पहले त्योहार शुरू होने के बाद जांच होती थी, जिसकी वजह से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट त्योहार समाप्त होने के बाद आती थी। इन दुकानों में की गई जांच टीम ने मुख्य मार्ग कोरबा स्थित कृष्णा डेयरी, अलंकार स्वीट्स, भारती ट्रेडर्स, प्रीतम जनरल स्टोर और मां कृपा ट्रेडर्स समेत अन्य दुकानों की जांच की। कृष्णा स्वीट्स से पेड़े का नमूना जांच के लिए लिया गया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करने के निर्देश संचालकों को दिए गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। अनलॉक के बाद कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नए अंदाज में लौट रही बाजार की रौनक। दीपावली तक खरीदी के लिए कौन कौन से दिन है शुभ मुहूर्त, देखें ये रिपोर्ट। पुष्य नक्षत्र 7 नवंबर से 14 नवंबर दीपावली के बीच 7 ऐसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी शुभ होगी। 13 नवंबर को छोड़कर हर दिन खरीदी के लिए शुभ है। 17 साल बाद दीपावली पर स्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। इससे पहले वर्ष 2003 में ऐसा संयोग बना था। ज्योतिषियों के मुताबिक इस योग की वजह से दीपावली पर की गई खरीदी अधिक फायदेमंद होगी। इसके अलावा 7 नवंबर को पुष्य नक्षत्र के साथ चंद्रमा, बृहस्पति और शनि अपने ही राशि में रहेंगे। इस दिन बुध, शुक्र भी एक दूसरे की राशि में रहेंगे। इससे धन का योग बन रहा है। ग्रहों की ये स्थिति कम खर्च में ज्यादा फायदा देने वाली है। मुहूर्त को देखते हुए बाजार में तैयारी कर ली गई है।
आज बात करते हैं, आज शनिवार का दिन भी है और 7 नवंबर पुष्य नक्षत्र सुबह 8:05 पर शुरू हो चुका है और रविवार सुबह 8:44 तक चलेगा। पुष्य नक्षत्र की खरीदारी साल भर में सबसे अच्छी खरीदारी मानी जाती है। इस दिन कुछ न कुछ आपको जरूर खरीदना चाहिए। 8 तारीख को कुमार योग बन रहा है, अष्टमी तिथि और नया व्यापार करने के लिए शुभ दिन होता है। 9 तारीख सोमवार को मघा नक्षत्र है। इस दिन मिठाई वगैरह गिफ्ट आइटम आप खरीद सकते हैं, वो काफी अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। 10 तारीख को इंद्र योग मिल रहा है। इंद्र योग बनने के कारण आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूर खरीदिए। अगर आपको जरूरत है तो 10 तारीख को आप जरूर खरीदें। 11 तारीख को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है। महालक्ष्मी योग के दिन कोई भी चीज आप खरीदेंगे उसमें काफी उन्नति होती है। इस दिन सोना चांदी आपको अवश्य खरीदना चाहिए। 12-13 को धनतेरस योग में आप जानते ही हैं कि आपको धनतेरस में कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। और 14 तारीख को दिवाली के दिन रात 8 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इस दिन रात 8 बजे तक की खरीदारी को काफी उत्तम माना गया है। लोग जरूरत के सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से शाम होते ही बाजार में रौनक बढ़ जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना महामारी के कारण बंद कराए गए साप्ताहिक बाजारों को खोलने की सब्जी व्यापारियों ने की मांग, ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे सब्जी विक्रेताओं का जीवन पटरी में लौट सके। कोरबा में कोरोना महामारी के कारण प्रशासन द्वारा बंद कराए गए साप्ताहिक बाजार को पहले जैसे नियमित खोलने की मांग निगम आयुक्त से सब्जी विक्रेता और व्यापारी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था। निगम आयुक्त के साथ सब्जी विक्रेता और व्यापारी संघ की बैठक हुई। संघ ने निगम आयुक्त से मांग की है कि कोरोना काल में सब्जी विक्रेता और व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। साप्ताहिक बाजारों के खोलने से सब्जी विक्रेता और व्यापारी व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। संघ के अध्यक्ष विकास कुमार केसरवानी का कहना है कि साप्ताहिक बाजार को खोलने निगम आयुक्त से मांग की है। छोटे विक्रेता जिनके सामने भूखों मरने की स्थिति है, उनको साप्ताहिक बाजार खुलने पर घर परिवार चलाने में राहत मिलेगी। आज हम लोगों ने पूर्व में एक साप्ताहिक बाजार को चालू करने के लिए लेटर दिया था, जिसमें आज आयुक्त महोदय के साथ हमारा बैठक हुआ, जिसमें थोक व्यापारी संघ, चिल्लर व्यापारी संघ, बालको, कोरबा, बुधवारी, दर्री, जमनीपाली सभी जगह के व्यापारियों के अध्यक्ष आज एक साथ इकट्ठे होकर आयुक्त महोदय के पास हमारा बैठक हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सभी व्यापारियों के सहमति के साथ ये मांग किया है कि जो हमारा पूर्व में बाजार साप्ताहिक जिस तरीके से चालू था, जो चलता था, उसी तरीके से बाजार फिर से संचालित हो, ताकि जो गरीब व्यवसायी हैं जिनका रोजी रोटी आज बहुत ज़्यादा भूख मरने का जो स्थिति आ गया है, उससे उनको मिजाज मुक्ति मिल सके और वो अपना परिवार को पूर्व की तरह पहले की जैसे संचालित करते थे, उसी तरीके से उनका परिवार संचालन हो। क्या है, कुछ जो विक्रेता हैं वो नए विक्रेता बाजार में आए हैं, जो अभी लॉकडाउन के बाद से सब्जी व्यवसाय चालू किए, तो वो चाहते हैं कि बुधवारी में ही उनका जो व्यवसाय है वो चल रहा है, मगर 99.9% जो सब्जी व्यापारी है उनका कहना ये है कि जो पूर्व में बाजार लगता था उसी तरीके से बाजार संचालित हो, ताकि उनका रोजी रोटी पहले के जैसे चल सके। और रही बात जो कुछ विक्रेता है आपस में, जहाँ पर 4 बर्तन रहता है वहाँ थोड़ा सा खटक रहता है, हम अपने व्यापारियों को समझाएंगे और उनको भी हम कहीं पर जब साप्ताहिक चालू होगा तो उनको सब्जी बेचने के लिए व्यवस्था कराएंगे और उनका भी रोजी रोटी चलेगा, उनको किसी तरीके का नुकसान या हानि नहीं हो। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सस्ता हुआ या महंगा,
बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के सुभाष चौक में पूर्व सैनिक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर पूर्व सैनिक बिलासपुर में निकालेंगे विशाल रैली। सुभाष चौक में धरना दे रहे ये हैं पूर्व सैनिक जो देश की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन इन सैनिकों को मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा, जमीन देने की मांग को लेकर कोरोना काल में बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को सड़क की लड़ाई लड़ने मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले सभी जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व सैनिक संघ का कहना है कि अपने सेवा काल में देश की रक्षा करते सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आज भी कई मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर बिलासपुर में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सैनिक को ऐसा कहा जाए तो धरना नहीं शोभा देता धरना करना, लेकिन हमें मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अन्य राज्यों में जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वह सब उनसे हम सब वंचित हैं। खासकर जब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, पहले MP के में थे हम, तब मिला करता था। जैसे भू आवंटन का है कि भाई 3 हेक्टेयर आपको ज़मीन दी जाएगी, मतलब 5 एकड़ ज़मीन, लेकिन देखिए पिछले 20 वर्षों में ना के बराबर आवंटन हुआ। और रही बात जैसे आरक्षण की बात हम करें, आरक्षण बोला गया है कि जो C ग्रेड की जो पोस्ट हैं उसमें हमारा आरक्षण 10% और जो D ग्रेड का है उसमें 20% का केंद्र सरकार दावा करती है। लेकिन बात यह है, अगर हम सोचें
मुश्किल से 7 या 8% अभी तक आरक्षण दिया जाता है, और उसमें भी काट छाट कर दी जाती है, उसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे भी आरक्षण अगर आपने सीट दी हमारी भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, 100 में से आपने 10 दी, 10 में भी उसको कैटेगराइज कर देंगे, बोले SC ST का जो पूर्व सैनिक होगा उसको ये, उसको ये, उसको ये, और अगर नहीं है तो वो वैकेंसी सरेंडर हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी मतलब एक सीना जोरी हम कह सकते हैं सरकार की। भाई वह आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं, जबकि ये अन्य राज्यों में क्या है, जो पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण रखा गया है, अगर वह पूर्व सैनिक नहीं अवेल कर पा रहा, मतलब उतने पूर्व सैनिक उस समय उपस्थित नहीं है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आवेदन नहीं किया, तो वह वैकेंसी वो क्या करते थे कि उसको बैकलॉग में अगले उसमें ट्रांसफर कर देते थे, बोले ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक की जैसे अपने लगभग 15,000 की वैकेंसी 2019 में निकली, 10% मतलब लगभग 1500 हो सकता है पूर्व सैनिक अप्लाई नहीं कर पाए, वह बैकलॉग आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन ये बड़ी विडम्बना की बात है, मुझे कहते हुए बड़ा मतलब अफसोस हो रहा है कि जो 2019 में शिक्षकों की वैकेंसी निकली थी, उसमें से एक भी वैकेंसी पूर्व सैनिकों को नहीं दी गई। बात तो देखिए, अभी बिलासपुर में 28 अक्टूबर से हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। कल हम लोग विशाल रूप से मतलब एक रैली निकाल रहे हैं वहाँ पर। रैली के साथ ही साथ उम्मीद करते हैं, हमें तो विश्वास है कि सरकार अभी तक मतलब इस और ध्यान नहीं दी। एक उसने सोचा कि भाई ठीक है पूर्व सैनिक है, ये लोग ठीक है, इनको अगर हम सुविधाएं नहीं भी दे रहे तो ये चुपचाप रहते हैं। मजबूर होकर के अगर हम लोगों ने आंदोलन किया तो मुझे विश्वास है, चाहे राज्य सरकार हुई या केंद्र सरकार हुई, ये पूरी हमारी बातें मानेंगी। और जो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, जो प्रावधान के रूप में पहले से सुनिश्चित किया गया है, वही अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बता दें, कोरबा जिले में 300 के करीब पूर्व सैनिक रहते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।